मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम लोग क्लास 10th के केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर एंड सेकेंड चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया और अम्ल क्षारक एवं लवण का ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। आप लोगों से कहना चाहते हैं कि अगर आप लोग नए हैं तो आप लोग मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, दोस्तों के पास शेयर भी कर दें। चलिए हम लोग शुरू करते हैं देर न करते हुए। क्वेश्चन है आपके सामने, पहला क्वेश्चन है कि मैग्नीशियम फीते को जलाने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड का कैसा चूर्ण प्राप्त होता है। मैग्नीशियम फीते को जलाने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड का कैसा चूर्ण प्राप्त होता है। लाल या पीला या हरा या सफ़ेद। सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सफ़ेद उजला हुआ। मैग्नीशियम ऑक्साइड मतलब अगर हम बात करें Mg को जब हम ऑक्सीजन से अभिक्रिया करवाते हैं तो बन जाता है MgO बन जाता है। ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है यही होता है बाबू, सफ़ेद होता है। ऑब्जेक्टिव में अगर आ जाए कि मैग्नीशियम ऑक्साइड जो Mg हो वो होता है कैसा, तो ऑब्जेक्टिव में याद रखिएगा क्षारीय होता है। कैसा होता है? क्षारीय होता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड कैसा होता है? क्षारीय होता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन में कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन ऑक्सीकारक है। ऑक्सीकारक अर्थात ऑक्सीकरण की क्रिया में कौन सहायता करता है। H2 या CO या फिर H2S या फिर O2। तो इनमें से सही ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, O2 अर्थात ऑक्सीजन जो होता है ना वो ऑक्सीकारक की क्रिया में सहायता करता है। अगला बाबू, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन में कहा गया है, काफ़ी देखिए 2015-2016 में ये क्वेश्चन को पूछा गया है, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हमारे शरीर में भोजन का पाचन की किस प्रकार की अभिक्रिया है। मतलब हमारे शरीर में जब भोजन का पाचन होता है तो वो किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो भोजन के पाचन बाबू, जब तक हम ऑक्सीजन नहीं लेंगे तो वो कार्बोहाइड्रेट टूटेगा नहीं, और टूटेगा नहीं तो हम लोगों को ऊर्जा नहीं मिलेगी, अर्थात ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो रहा है। इसलिए हम लोग उसको ऑक्सीकरण भी कहते हैं, उपचयन भी कहते हैं, वियोजन कहते हैं, इसलिए क्योंकि भोजन टूटता है। और साथ ही साथ याद रखिएगा ऊष्माक्षेपी भी कहते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हुआ, ऊष्माक्षेपी भी कहते हैं। मतलब ऑक्सीकरण, उपचयन, वियोजन और ऊष्माक्षेपी भी कहा जाता है किस प्रकार की अभिक्रिया को। हमारे भोजन जो होता है, हमारे शरीर में भोजन का जो पाचन हो रहा है ना वो। तीसरा क्वेश्चन हो गया। चौथा क्वेश्चन चलते हैं। आप लोग आंसर बाबू कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा कैसा लगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने में है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला के जलता है। कौन सा पदार्थ जो है बिना ज्वाला के साथ जलता है। मोमबत्ती या किरोसिन या कोयला या मीथेन गैस। बताइए कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला के साथ जलता है। तो सही ऑप्शन होने वाला है कोयला। कोयला जो है ना बिना ज्वाला के साथ जलता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, अगला क्वेश्चन कहता है कि समीकरण के बाएं अर्थात अभिकारक एवं दाएं अर्थात उत्पल। जैसे मान लो बाबू ये कोई हमारा समीकरण है तो ये वाला को कहते हैं, इधर वाला को हम लोग कहते हैं अभिकारक, और अभिक्रिया होने के बावजूद जो निर्माण होता है ना उसको कहते हैं प्रतिफल, तो उसको हम लोग लिखते हैं इधर तरफ। तो ये हमारा दाहिना भाग है और ये जो हमारा है ना ये बायां भाग है। तो कहा गया है कि दोनों ओर परमाणु जो संख्या है ना वो समान है, तो वो किस प्रकार का समीकरण होगा। याद करिए हमने पढ़ा होगा कि संतुलित रासायनिक समीकरण वो समीकरण होता है या वो विक्रिया होता है जिसमें अभिकारक एवं उत्पाद में तत्वों की परमाणु की संख्या दोनों क्या होती है? बराबर होती है। तो इसका सही ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, संतुलित। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक ज़रूर कर दें बाबू, आप लोगों के लिए ना मेहनत किया जा रहा है, इसलिए प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दें। क्वेश्चन है संगमरमर अर्थात चूना पत्थर जिसको हम लोग खड़िया भी कहते हैं का रासायनिक सूत्र क्या होता है। देखिए कितना बार क्वेश्चन पूछा गया, 13 में पूछा गया, 15 में पूछा गया, 17 में पूछा गया, 19 में पूछा गया, कितना बार क्वेश्चन पूछा गया। इतना इजी क्वेश्चन है, हम लोग 8, 7, 8, 9, 10 सब में ये क्वेश्चन को पढ़ा है। बउआ वाला क्वेश्चन एकदम झुंझुना वाला क्वेश्चन है। कहा गया है संगमरमर का, बताइए सूत्र क्या होता है। संगमरमर, तो संगमरमर का सूत्र होता है CaCO3। क्या होता है? CaCO3 होता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर ए। इसको कैल्शियम कार्बोनेट भी कहते हैं। अगर रासायनिक नाम पूछा जाए तो याद रखेंगे जिसका नाम क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट भी कहा जाता है, याद रखिएगा, कैल्शियम कार्बोनेट कहा जाता है। 7 नंबर चलते हैं बाबू।
7 नंबर क्वेश्चन आपके सामने कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा अवकारक है। अवकारक कौन सा है, बताइए अवकारक कौन सा है। तो सही ऑप्शन बाबू ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, H2S जो है ना वो अवकारक है। O2 क्या है, O2 जो है बाबू ऑक्सीकारक है। इसका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन आगे अगर हम 10 की बात करें, 10 जो है वो ध्यान दीजिएगा, 10 जो क्वेश्चन है वो क्या कहता है। 10 जो क्वेश्चन में कहा गया है ना कि जिस अभिक्रिया में हाइड्रोजन का योग होता है, योग अर्थात हाइड्रोजन की वृद्धि हो रही है तथा ऑक्सीजन का वियोग अर्थात ऑक्सीजन की कमी हो रही है, तो उसे हम क्या कहते हैं। तो अगर हम बात करें, आपको हम बता दें कि अगर ऑक्सीजन का, ध्यान दीजिएगा, अगर ऑक्सीजन की वृद्धि होगी तो उसको कहते हैं उपचयन। क्या कहते हैं, उपचयन कहते हैं। लेकिन अगर हाइड्रोजन की वृद्धि होती है तो उसको कहते हैं अपचयन। ऑब्जेक्टिव में याद रखिएगा। तो कहा गया हाइड्रोजन का देखिए वृद्धि किया जा रहा है तो क्या होगा, अपचयन होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। जिस भी अभिक्रिया में हाइड्रोजन का योग होता है उसको हम लोग अपचयन कहते हैं, और जिस अभिक्रिया में ऑक्सीजन का योग अर्थात ऑक्सीजन की वृद्धि होगा उसको हम लोग उपचयन कहते हैं, याद रखिएगा। चलते हैं बाबू 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन को देखा जाए। 9 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है कि ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी के वियोजन अभिक्रिया में किस तत्व का उपयोग किया जाता है। ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी के वियोजन अभिक्रिया में किस तत्व का उपयोग किया जाता है, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिल्वर ब्रोमाइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सिल्वर ब्रोमाइड, AgBr, याद रखिएगा AgBr, याद रखिएगा बाबू। बता दें इसका थोड़ा सा एक और क्वेश्चन बता दें। NaCl को हम कहते हैं सोडियम क्लोराइड, NaCl कहते हैं सोडियम क्लोराइड कहते हैं, जिसको नमक कहा जाता है, साधारण नमक कहा जाता है NaCl। ऑब्जेक्टिव में याद रखिएगा कि अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि बताइए नमक का सूत्र क्या होता है तो NaCl होता है, और नमक का रासायनिक नाम क्या होता है तो सोडियम क्लोराइड होता है। HCl के बारे में कहते हैं तो HCl जो होता है यह हमारे शरीर के अमाशय से निकलता है, जिसका pH मान होता है 1.4, अर्थात ये अम्लीय होता है। क्या होता है, अम्लीय होता है, अम्लीय। ऑब्जेक्टिव में याद रखिएगा। चलते हैं आगे क्वेश्चन 9 के बाद अगर 10 की बात करते हैं। 10 क्वेश्चन आपके सामने कहा गया, ध्यान दीजिएगा कि 10 में कहा गया है कि 10 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है कि बिना बूझा हुआ चूना अर्थात कली चूना का अनुसूत्र क्या होता है। बिना बूझा हुआ चूना अर्थात कली चूना का अनुसूत्र क्या होता है, कली चूना। तो बिना बूझा हुआ चूना का सूत्र होता है CaO, बिना बूझा हुआ चूना CaO। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बाबू ए हो जाएगा। इसके अलावा जो और है उसके बारे में हम जानकारी दे दें। बी जो है वो कहता है CaOH का होल ट्वाइस, इसको हम लोग कहते हैं बूझा हुआ चूना। इसका बहुत सारा नाम है, बूझा हुआ चूना पहला नाम हो गया, क्या नाम हो गया, बूझा हुआ चूना, ये पहला नाम हुआ, बूझा हुआ चूना। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसका हो गया हमारा रासायनिक नाम। इसका और दूसरा नाम की बात करें तो इसको हम लोग कहते हैं चूना जल कहते हैं बाबू। क्या कहते हैं, चूना जल। तो चूना जल की बात किया जाए तभी मारेंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH का होल ट्वाइस, क्या मारेंगे CaOH का होल ट्वाइस, याद रखेगा। और अगर बात किया जाए कि दीवारों की सफ़ेदी करने में किसका उपयोग करते हैं, दीवारों की सफ़ेदी करने में, तब पर भी ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे, CaOH का होल ट्वाइस। लेकिन इसका सही ऑप्शन हो जाएगा कि बिना बूझा हुआ चूना या कली चूना का सूत्र बाबू CaO हो जाएगा। बात करते हैं जो ये दिखा गया है CaCO3, इसको कहते हैं संगमरमर। क्या कहते हैं, संगमरमर। इसके पहले वाले क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा संगमरमर इसको कहते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट या इसको हम लोग कहते हैं, याद रखिएगा, संगमरमर हो गया, कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, इसको भाखड़ा चूना भी कहते हैं बाबू, याद रखिएगा। चलो हम लोग चलते हैं। NaCl को हम लोग कहते हैं सोडियम क्लोराइड। क्या कहते हैं, सोडियम क्लोराइड कहते हैं, याद रखिएगा बुआ। चल आगे। अगले क्वेश्चन में कहा गया है, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि वसा तथा तेल से बने खाद्य पदार्थ जैसे चिप्स, याद करिए कितना महत्वपूर्ण चिप्स है, कि थैली में उपचयन से बचाने के लिए कौन सी गैस भर देते हैं। उपचयन का मतलब होता है कि उसमें ऑक्सीकरण की क्रिया ना हो सके, खराब पदार्थ ना बन सके, गंधहीन ना हो सके, याद रखिएगा, मतलब कि स्वाद में खराब ना हो सके। इसके लिए हम लोग उसमें कौन सी गैस को भर देते हैं ताकि किसी प्रकार का कोई अभिक्रिया नहीं करता है। तो सही ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, नाइट्रोजन को भर देते हैं बाबू, रट जाइएगा नाइट्रोजन को, कि नाइट्रोजन को हम लोग भर देते हैं चिप्स वाले थैले में ऑक्सीजन को निकाल करके।
चलिए अगला क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन आपके सामने कहा गया है, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन आपके सामने कहा है कि संक्षारण कैसी अभिक्रिया है। संक्षारण किसे कहते हैं, पहले ये समझिएगा। तो जब किसी धातु को किसी नमित स्थान पर खुला छोड़ देते हैं तो उसमें उसके ऊपर एक विशेष प्रकार के अपशिष्ट पदार्थ का, बेकार पदार्थ का निर्माण हो जाता है। उसी अभिक्रिया को हम लोग कहते हैं संक्षारण। जैसे एग्जाम्पल की बात किया जाए तो लोहा में जंग लगना हो गया। हम लोग कहें कि बात कर सकते हैं चांदी के जो परत होता है उसके ऊपर में काले रंग की परत चढ़ जाना, या हम लोग बात करते हैं, ये सब संक्षारण हुआ, याद रखिएगा। तो संक्षारण कैसी अभिक्रिया है, तो संक्षारण एक प्रकार का रेडॉक्स अभिक्रिया है, याद रखिएगा। संक्षारण कैसी अभिक्रिया है, रेडॉक्स। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। संक्षारण कैसी अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया है। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या कहता है, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन आपके सामने कहा गया कि रेडॉक्स अभिक्रिया को कौन सी अभिक्रिया भी कहते हैं, मतलब रेडॉक्स अभिक्रिया का दूसरा नाम होता है क्या, बताइए। आप लोग बताइए इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन जो होने वाला सही सी ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। अपोपचय भी कहते हैं, संक्षारण को हम लोग अपोपचय भी कहते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन की बात करें तो कहा गया है, ध्यान दीजिएगा। देखिए बाबू, ये वाला क्वेश्चन हम लोगों ने पहले कर चुका है। कितना बेहतरीन क्वेश्चन और कितना बार क्वेश्चन पूछा गया, 2011, 2014, 2016, 2017, इतना बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि श्वसन अर्थात प्राकृतिक गैस मीथेन का जलना या वनस्पति द्रव्य जैसे साग सब्जी को विघटित होकर कंपोस्ट बनना कैसी अभिक्रिया है। ये जो क्वेश्चन यहाँ से लिखा ना, साग सब्जी को विघटित होकर कंपोस्ट बनना, ये आपको बोर्ड में मिलेगा कई बार कि साग सब्जी का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार अभिक्रिया है। तो साग सब्जी का विघटित होकर जब कंपोस्ट बनता है तो उससे एक प्रकार की ऊष्मा निकलती है, और जिस अभिक्रिया से ऊष्मा निकलती है उस अभिक्रिया को हम लोग कहते हैं ऊष्माक्षेपी। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, ऊष्माक्षेपी। इसका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए। एकदम बाबू रट जाएगा, एकदम VVI क्वेश्चन ये सब है, एकदम आपको बोर्ड में 2024 में पूछा ही जा सकता है। अगला क्वेश्चन 14 के बाद अगर हम 15 की बात करें, 15 कहा गया है कि निम्नलिखित में से किस विलयन का उपयोग दीवार की सफेदी करने में किया जाता है। चलिए इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, क्योंकि इसका क्वेश्चन हम लोग पहले कर चुके हैं कि किस विलयन का उपयोग दीवार की सफेदी करने में किया जाता है। दीवारों की सफेदी करने में किस विलयन का उपयोग किया जाता है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए बता ही देते हैं, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, CaOH का होल ट्वाइस। CaOH का होल ट्वाइस जिसको कहते हैं चूना जल। कौन जल कहते हैं, चूना जल कहा जाता है। इसी का उपयोग हम लोग दीवारों की सफेदी करने में करते हैं। 15 के बाद 16 आपके सामने क्वेश्चन में कहा गया है कि जल का विद्युत अपघटन करने पर मुक्त होने वाली हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के गैसों का मूल अनुपात क्या होता है। तो अगर हम बात करें H2O, तो देखिए हाइड्रोजन हो गया 2, ऑक्सीजन हो गया 1, अर्थात हम लोग लिखेंगे 2 अनुपात कितना 1, 2 अनुपात 1। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 17 में कहा गया है कि खाना बनाने में प्रयुक्त द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस, LPG को हम लोग हिंदी में कहते हैं द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस, लेकिन अगर बात किया जाए इंग्लिश तो लिक्विड पेट्रोलियम गैस। L से लिक्विड, P से पेट्रोलियम और G से गैस। तो लिक्विड पेट्रोलियम गैस का मुख्य अवयव क्या होता है, मतलब इसमें LPG में मुख्य अवयव क्या होता है, एथेन होता है या प्रोपेन या ब्यूटेन या फिर मीथेन। इनमें से बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। तो सही ऑप्शन होने वाला है ब्यूटेन होता है बाबू। क्या होता है, ब्यूटेन होता है, याद रखिएगा। चलते हैं आगे क्वेश्चन 18 क्वेश्चन। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस अर्थात LPG में कौन सा नामक तीव्र गंध होती है। मतलब अगर LPG का अगर लीकेज हो जाए तो उस LPG के लीकेज को पता करने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं। तो सही ऑप्शन एकदम रट जाएगा बाबू, बहुत अच्छा क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन है। इथाइल मरकैप्टन। क्या चीज़, इथाइल मरकैप्टन का उपयोग करते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है C2H5SH। क्या चीज़, C2H5SH होता है, C2H5SH होता है। इथाइल मरकैप्टन का उपयोग करते हैं तीव्र गंध या LPG के लीकेज का पता करने के लिए। 18 के बाद 19 चलते हैं। 19 आपके सामने कहा गया है कि Na2SO4 प्लस BaCl2 BaSO4 बना दिया, 2NaCl बना दिया। ये किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो यहाँ जो देखा जा रहा है Na2 जो देखा जा रहा है वह Cl से अभिक्रिया कर लिया, और SO4 जो अभिक्रिया कर लिया Ba से। देखिए इसमें आयनों की क्या हो रही है, अदला बदली।
और जिस अभिक्रिया में आयनों की अदला बदली होती है उस अभिक्रिया को कहते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। कौन अभिक्रिया? द्विविस्थापन अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन चलते हैं। लाइक जरूर कर दें बाबू, लाइक जरूर कर दें। 20 नंबर क्वेश्चन आपके सामने कहा गया है कि बुझा हुआ चूना, जिसको कहते हैं चूना जल या जिसको कहते हैं भाखड़ा चूना, का अनुसूत्र बताइए क्या होता है। बुझा हुआ चूना या चूना जल या भाखड़ा चूना, जिसको कहते हैं दीवारों की सफ़ेदी करने में, बताइए हम लोग कौन सा इसका आंसर सही होगा। देखो 2018 में क्वेश्चन को पूछा गया, 2018 में। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, CaOH का होल ट्वाइस। CaOH का होल ट्वाइस, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। CaO को हम लोग कहते हैं कली चूना और CaCO3 को कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट अर्थात संगमरमर कहते हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, आगे सवाल कहता है कि बताइए, क्वेश्चन में कहता है कि CaCO3 मतलब कैल्शियम कार्बोनेट को जब तोड़ा गया तो बन गया CaO + Ca2, तो कौन सी अभिक्रिया है? 2014 में क्वेश्चन को पूछा गया है। मतलब एक पदार्थ को तोड़ कर दो नए पदार्थ का निर्माण किया गया है। तो जिस अभिक्रिया में एक नए पदार्थ को तोड़ करके दो अलग अलग पदार्थ का निर्माण किया जाता है अर्थात टूटा हुआ है, तो उस अभिक्रिया को हम लोग कहते हैं वियोजन अभिक्रिया। क्या कहते हैं? वियोजन, या इसी को कभी कभी नाम आपको देगा अपघटन। वियोजन या कहते हैं क्या चीज़? अपघटन कहा जाता है। वियोजन कहिए या क्या कहिए? अपघटन कहिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने, अगला क्वेश्चन में कहा गया है कि सिल्वर क्लोराइड अर्थात फार्मूला AgCl। सिल्वर क्लोराइड अर्थात फार्मूला याद करें तो फार्मूला जो होता है वो क्या होता है, याद रखिएगा, AgCl का रंग कैसा होता है। 2014 के देखिए बाबू क्वेश्चन पूछा गया कि AgCl का रंग बताइए कैसा होता है। काफ़ी इजी क्वेश्चन है कि AgCl का रंग कैसा होता है। क्या उजला होता है या हरा होता है या काला होता है या पीला होता है? बताइए कौन सा कैसा रंग होता है। तो सही ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उजला होता है, सफ़ेद होता है। AgCl का रंग कैसा होता है? सफ़ेद होता है। अगला क्वेश्चन, सवाल आपके सामने में कहा गया है कि 2Cu + O2 अर्थात कॉपर को जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया करवाया गया तो बना गया क्यूप्रिक ऑक्साइड CuO। तो अभिक्रिया में से कौन सा कथन सही है? 2015 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ बाबू कॉपर का जो हो रहा है ना वो ऑक्सीकरण होता है अर्थात उपचयन हो रहा है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में देखिए कॉपर का यहाँ पे उपचयन हो रहा है अर्थात कॉपर का ऑक्सीकरण होता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। 23 के बाद 24। लाइक जरूर कर दें बुआ, लाइक जरूर करें। कमेंट में ज़रूर बताएं कि जो पढ़ाया जा रहा है कैसा लग रहा है, ज़रूर बताएं बाबू, ज़रूर बताएं। वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। अगला क्वेश्चन आपके सामने 24 नंबर का होता है कि Cu + H2O में किस प्रकार की अभिक्रिया है। ये भी देखो वो 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये जो होता है हाइड्रोजन की उपस्थिति में कराया जा रहा है, इसलिए हम लोग इसको कहेंगे अपचयन। क्या कहेंगे बुआ? अपचयन। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, अपचयन हो जाएगा। 24 के बाद अगर 25 की कहानी करें तो 25 में कहा गया फेरस सल्फेट, जिसको और दूसरा नाम कहा जाता है हराथोथा और दूसरा नाम हरा कशिश। नाम से पता चल रहा है बुआ हराथोथा अर्थात ये कैसा होगा? हरा होगा। ये भी कैसा? हरा कशिश अर्थात कैसा होगा? हरा होगा। फेरस सल्फेट का अगर हम फार्मूला की बात करें तो इसका अनुसूत्र होता है FeSO4 × 7H2। कैसा होता है फार्मूला? FeSO4 × 7H2। 2016 में क्वेश्चन पूछा गया। तो बताइए कैसा हुआ? पता चल रहा है हरा होगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी, हरा। क्या हो जाएगा? हरा हो जाएगा। आगे सवाल कहता है 26 बउआ वाला क्वेश्चन कि ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र या अनुसूत्र क्या होता है। ये भी क्वेश्चन है। बताइए तो कि ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र या अनुसूत्र क्या होता है। देखिए 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है। सिंपल क्वेश्चन कि ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होगा। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बाबू बी, C6H12O6। C6H12O6 रट जाइएगा एकदम, बउआ वाला क्वेश्चन है C6H12O6। 27 चलते हैं। 27 क्वेश्चन आपके सामने कहा गया है कि हाइड्रोजन को जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया करवाया तो बन गया जल। हाइड्रोजन को जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया करवाया तो बन गया जल। कहता है कौन सी अभिक्रिया है। तो दो को मिलाकर के एक नया का निर्माण कर रहा है। तो जिसमें अगर ऐसा सिस्टम हो जाए तो उस अभिक्रिया को कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। क्या कहते हैं? संयोजन। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन में कहता है उपचयन, जिसको ऑक्सीकरण कहते हैं। उपचयन या ऑक्सीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें हम लोग पहले वाले क्वेश्चन में कर चुके थे बुआ। इसके बहुत सारे पहले क्वेश्चन में क्या था कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया हम किस प्रकार की अभिक्रिया को कहेंगे। तो ऑक्सीकरण या जो उपचयन होता है वो अभिक्रिया होता है जिसमें
ऑक्सीजन की बाबू क्या होता है, ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, ऑक्सीजन की क्या होती है, वृद्धि होती है। उस अभिक्रिया को हम लोग कहते हैं उपचयन या ऑक्सीकरण, या ऑक्सीजन का योग कहिए उसको। तो सही ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, ऑक्सीजन का योग हो जाएगा, उसी अभिक्रिया को हम लोग उपचयन या ऑक्सीकरण कहेंगे। अगला क्वेश्चन, अगला सवाल आपके सामने कि जिंक को कॉपर सल्फेट से अभिक्रिया करवाया गया तो बना लिया जिंक सल्फेट प्लस यू, किस प्रकार की अभिक्रिया है, 2018 में पूछा गया है। तो देखिए ये जो जिंक है ना, वो कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को विस्थापित कर रहा है, अर्थात एक तत्व को क्या कर दे रहा है, विस्थापित कर रहा है। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम लोग कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। देखिए विस्थापित कर रहा है ना कॉपर को, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को विस्थापन कहेंगे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला बाबू, अगला क्वेश्चन में कहा गया है कि कार्बन को जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया करवाया तो बना लिया कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब दो गो मिल करके एक नया का निर्माण कर रहा है। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम लोग संयोजन कहते हैं। क्या कहते हैं, संयोजन। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए हो जाएगा। 27 के बाद 28, लाइक करें बाबू, लाइक करें, जरूर लाइक करें। अम्ल एवं क्षार के बीच कौन सी अभिक्रिया होती है, मतलब अर्थात अम्ल और क्षार एक दूसरे से अभिक्रिया करते हैं तो निर्माण कर देते हैं लवण और प्लस जल का, लवण प्लस जल का। तो कौन सी अभिक्रिया होती है, तो उस अभिक्रिया को हम लोग उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी हो जाएगा। चलते हैं आगे, क्वेश्चन 32। घबराइएगा नहीं, कभी हटिएगा नहीं, एक एक नंबर आप लोगों के लिए ना काफ़ी महत्वपूर्ण है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। कौन सा क्वेश्चन बोर्ड में पूछा गया है, ये सभी को क्वेश्चन बाबू आपके सामने रखा जा रहा है। इसीलिए आप लोगों से विनती है, रिक्वेस्ट है, लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें, लोगों के पास शेयर भी जरूर करें, जरूर ज़्यादा से ज़्यादा अपना एफएम लाएँ। अगला क्वेश्चन में कहा गया है कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड अर्थात NO2 के धुएं का रंग कैसा होता है। देखिए 2016 में क्वेश्चन पूछा गया, कितना महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको हम सामने करवा रहे हैं कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड अर्थात NO2 के धुएं का रंग कैसा होता है। तो बाबू भूरा होता है। कैसा होता है, भूरा होता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, भूरा होता है। अगला सवाल 32 के बाद 33 में कहा गया कौन सा गैस चूने के पानी को दूधिया कर देता है। कौन सा गैस चूने के पानी को दूधिया कर देता है। तो याद रखिएगा इसमें कौन सा गैस जो है वह चूने के पानी को वह दूधिया कर देता है बुआ। तो याद रखिएगा कार्बन डाइऑक्साइड। क्या रखिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है वह चूने के पानी को क्या कर देता है, दूधिया कर देता है। ऑब्जेक्टिव में याद रखिएगा, चूने के पानी को दूधिया कर देता है। ये जो 33 नंबर क्वेश्चन बाबू, इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से पहले देख लीजिएगा। शायद में इसका ऑप्शन कार्बन डाइऑक्साइड हो, लगता है ना होगा। ऑब्जेक्टिव इसको देख लीजिएगा ध्यान से बुआ। अगला क्वेश्चन है 34 में आपके सामने कहा गया है कि Fe2O3 प्लस 2Al2O3 बनाया है Fe। अर्थात यहाँ जो है ना एल्युमिनियम जो है वो लोहा को बाबू यहाँ से देखिए अलग कर रहा है, विस्थापित कर रहा है। लोहा को देखिए यहाँ से अलग कर रहा है, विस्थापित कर रहा है। तो जो अभिक्रिया में अगर विस्थापित किया जाता है उस अभिक्रिया को हम लोग कहते हैं विस्थापन। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी हो जाएगा। चलते हैं आगे बुआ 35 नंबर क्वेश्चन। 35 में भी हम लोग पहले कर चुके हैं कि तेल तथा वसायुक्त खाद्य पदार्थों को सड़ने अर्थात उपचयन से बचाने के लिए हम लोग किस पदार्थ का उपयोग करते हैं। इसमें पदार्थ आ गया। अगर बात किया जाए कौन सा गैस भर देते हैं चिप्स वाले थैले में, तो नाइट्रोजन भरते हैं। लेकिन पदार्थ कहता है बहुत याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी प्रति ऑक्सीकारक या एंटॉक्सीडेंट। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 36 में कहा गया है कि जिस अभिक्रिया में ऑक्सीजन का संयोग होता है। देखो इसके पहले हम लोगों ने कई बार, तीसरा बार ये क्वेश्चन आ गया है कि जिस अभिक्रिया में ऑक्सीजन का संयोग होता है अर्थात हाइड्रोजन का वियोग भी हो रहा है। तो ऑक्सीजन का संयोग अर्थात ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है। तो जिस अभिक्रिया में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है उसको हम लोगों ने पढ़ा था सर, उसे उपचयन कहते हैं। क्या कहते हैं, उपचयन कहते हैं। और जिस अभिक्रिया में हाइड्रोजन की वृद्धि होगी उस अभिक्रिया को हम लोग अपचयन कहते हैं। इसका सही ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए 36 का। 37 चलते हैं। 37 में आपके सामने क्वेश्चन में कहा गया बेरियम सल्फेट अर्थात BaSO4 के अवक्षेप का रंग कैसा होता है। तो बेरियम सल्फेट के अवक्षेप का रंग जो होता है बाबू याद रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा सफ़ेद। क्या रखिएगा बाबू, सफ़ेद। बेरियम सल्फेट के अवक्षेप का रंग कैसा होता है, सफ़ेद होता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा।
अगला सवाल आपके सामने कहा गया कि लोहे पर जंग लगने की क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं। मतलब अगर लोहे पर जंग लग रही है तो जंग लगने की क्रिया को हम लोग संक्षारण कहते हैं। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, संक्षारण कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी संक्षारण कहते हैं। अगला सवाल में कहा गया है संक्षारण के कारण चांदी के ऊपर कौन सी परत चढ़ जाती है। तो संक्षारण जब आता है तो याद रखिएगा, अगर हम बात करें सभी के बारे में, ध्यान दीजिएगा कि अगर बात करें संक्षारण अगर जब हो गया, संक्षारण हो गया तो अगर चांदी आ गई तो चांदी में बाबू काले रंग की परत चढ़ जाती है। कैसे? काले रंग की। अगर लोहा आ गया तो लोहा में बाबू भूरे रंग की, लाल भूरे रंग की परत चढ़ जाती है। अगर आ गया तांबा तो तांबा में बाबू हरे रंग की परत चढ़ जाती है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना चाहिए। तो यहाँ है संक्षारण में चांदी के ऊपर कैसी परत चढ़ जाती है। तो चांदी के ऊपर याद रखिएगा काला। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, ऑप्शन काला बाबू। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी हो जाएगा। 39 के बाद 40 चलते हैं। 40 में कहा गया है कि रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है। तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अपचयन और उपचयन दोनों साथ साथ होती है, उस अभिक्रिया को हम लोग कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया, अर्थात ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों साथ होगा। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला ध्यान दीजिएगा, अगला आपके सामने कहा गया है कि लाल तप्त आयरन पर जलवाष्प प्रवाहित करने पर कौन सा यौगिक बनता है। ये क्वेश्चन 2014 में पूछा गया है कि लाल तप्त आयरन पर हम जलवाष्प प्रवाहित करते हैं तो इनमें से कौन सा यौगिक बनता है। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा। ध्यान दीजिए, वो सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, Fe3O4। चलते हैं आगे बाबू। अगला सवाल आपके सामने, अगला सवाल कहता है 1 बिलियन में एक लोहे की कील को डुबाया गया है। 1 बिलियन में एक लोहे की कील को डुबाया गया है तो आधे घंटे के बाद यह देखा गया कि बिलियन का रंग बदल जा चुका है। तो बताइए वह बिलियन क्या रहा होगा कि लोहे की कील को हम डाले थे तो बिलियन का रंग बदल गया था। तो ऑप्शन नंबर बाबू, तो वह कहता है रंग बदल चुका है तो वह बिलियन बताइए, यह बिलियन क्या था। तो बिलियन बाबू ऑप्शन नंबर हो जाएगा ये CuSO4। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलते हैं 42 के बाद 43 आपके सामने कहा गया, ध्यान दीजिएगा। 43 में कहा गया है कि Cu क्या कहा गया, Cu + O2 2CO किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो देखो बाबू, इसमें ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके बना रहा है 2CO, अर्थात ऑक्सीजन की उपस्थिति में अभिक्रिया कर रहा है। तो जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में अभिक्रिया करता है उसको हम लोग कहते हैं ऑक्सीकरण या उपचयन। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, ऑक्सीकरण या उपचयन। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला सवाल आपके सामने, अगला सवाल में कहा गया, ध्यान दीजिए, कहता है कि कौन सा पदार्थ सूर्य के प्रकाश से अपघटित हो जाता है। कौन सा पदार्थ सूर्य के प्रकाश से अपघटित हो जाता है। तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। लेड नाइट्रेट अर्थात PbNO3 को गर्म करने पर कौन सा प्राप्त होता है। गर्म करने पर क्या प्राप्त होता है, क्या ए होगा या बी या सी या फिर डी। कौन सा प्राप्त होगा वो ऑप्शन नंबर याद रखिएगा डी, NO2 और O2। चलते हैं आगे क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में कहा गया 45 के बाद 46 में कहा गया है 46 क्वेश्चन को हम लोग देख चुके हैं कि बताइए जल में H एवं O के गैसों का मूल अनुपात क्या होता है। तो H2O 2:1, अर्थात हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी हो जाएगा। 46 के बाद 47 चलते हैं। 47 आपके सामने कहता है बिना बुझा हुआ चूना, जिसका दूसरा नाम है कली चूना, जिसको हम लोग चूना भी कहते हैं, जल के साथ अगर अभिक्रिया कर लिया तो क्या बनाएगा। जल के साथ अभिक्रिया कर लिया अर्थात CaO को जब हम जल के साथ अभिक्रिया करवा रहे हैं तो वह बना लेता है CaOH का होल ट्वाइस, अर्थात याद रखिएगा CaOH का होल ट्वाइस। ऑप्शन नंबर बी, CaOH का होल ट्वाइस। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू, बी हो जाएगा। चलते हैं आगे क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने कहा गया है कि बिना बुझा हुआ चूना अर्थात कली चूना पर जब जल डाला जाता है तो वह अभिक्रिया क्या कहलाती है। मतलब जब हम बिना बुझा हुआ चूना को अगर हम जल में डालते हैं तो याद करो बाबू, जब मार्केट से लाते हैं बिना बुझा हुआ चूना और जल में डालते हैं पुताई करने के लिए घरों में, तो याद है ना, टब में डालने पर या फिर किसी हौदी में डालने पर जल को डालते हैं तो वह जल खौलने लगता है, गर्म होकर खौलने लगता है, अर्थात उष्मा निकलती है।
और जिस अभिक्रिया से ऊष्मा निकलती है उस अभिक्रिया को कहते हैं ऊष्माक्षेपी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल आपके सामने कहा गया है 49, दूध से दही बनना कैसा परिवर्तन है? याद करो, दूध से अगर दही बन रहा है तो वह किस प्रकार का परिवर्तन है? दूध से दही बनना कौन सा परिवर्तन है? तो क्या दूध से दही बना लेंगे और दही से क्या दूध बना सकते हैं? नहीं। तो जो अभिक्रिया होने पर अगर पहला से दूसरा बन जाए और दूसरा से पहला बन जाए तो उसको हम लोग कहते हैं भौतिक। जैसे अगर हम जल को जमाएं तो बन गया बर्फ, अब बर्फ से बदल कर हो जाएगा जल, तो हमारा भौतिक। लेकिन अगर मान लो दूध से बना दिए दही, क्या दही से दूध बन सकता है? नहीं बन सकता, इसलिए अभिक्रिया को रासायनिक कहते हैं। क्या कहते हैं? रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। 50 आपके सामने 50 क्वेश्चन में कहा गया, ध्यान दीजिए, 50 में कहता है कि बूझा हुआ चूना, जिसको चूना जल कहते हैं, भखरा चूना कहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया कर लेता है तो क्या बनाता है? याद करो बाबू, जब दीवारों की सफ़ेदी करते हैं तो दीवारों की सफ़ेदी करने में हम लोग चूना जल का इस्तेमाल करते हैं। और चूना जो जल होता है 2-3 दिनों के बाद अभिक्रिया करते करते वो क्या कर लेता है? वायुमंडल में उपस्थित CO2 से अभिक्रिया कर लेता है और बना लेता है CaCO3, संगमरमर जैसा परत का निर्माण कर देता है, जिसके कारण दीवार जो हम लोग